मैं बिहार की माताओं बहनों को जीविका सहकारी संघ की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमने पीने के साफ पानी का संकट खत्म करने के लिए हर घर जल योजना चलाई। 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, आज जिसे हम लोगों ने नाम भी दिया जीविका। आज जिनका रोजगार आज चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की जीविका दीदियों को बड़ी सौगात दी गई है। जी हां, आपको बता दें तो 105 करोड़ रुपए की राशि जो है वो सीधे जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में प्रधानमंत्री के द्वारा हस्तांतरित किया गया है, भेजा गया है। वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जीविका दीदियों का संबोधन किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि 2005 के बाद से लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण और जीविका दीदियों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। आप खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, अन्य महानुभाव और इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार की मेरी लाखों बहनें, आप सभी को प्रणाम। मैं अभी मेरे सामने टीवी के स्क्रीन पे देख रहा हूं, लाखों बहनें नजर आ रही है और शायद बिहार के हर गांव में ये बहुत बड़ा समारोह, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत दृश्य है। इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों के आशीर्वाद, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होता है। साथियों, आज मंगलवार के दिन बहुत मंगल काम की शुरुआत हो रही है। बिहार की माताओं बहनों को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है, जीविका निधि सहकारी संघ। इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इससे वो जो काम करती हैं, जो व्यवसाय करती हैं, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है, यानी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सब काम फोन से ही हो जाएगा। मैं बिहार की माताओं बहनों को जीविका सहकारी संघ की बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस अद्भुत पहल के लिए श्रीमान नीतीश जी का, बिहार की एनडीए सरकार का, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं। और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी से हर प्रकार की मुश्किलें कम हो।
इसलिए हम माताओं, बहनों, बेटियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अनेक विध काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। हमने महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालय बनवाए ताकि उन्हें खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति मिले। हमने प्रधानमंत्री आवास में, पीएम आवास में करोड़ों की संख्या में पक्के घर बनवाए और इसमें ये भी ध्यान रखा कि वो घर हो सके तो महिलाओं के नाम पर हो। महिला जब घर की मालकिन होती है तो उसकी आवाज का भी वजन बढ़ जाता है। माताओं, बहनों, हमने पीने के साफ पानी का संकट खत्म करने के लिए हर घर जल योजना चलाई। माताओं, बहनों को इलाज की परेशानी ना हो, इसलिए हमने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने वाली आयुष्मान योजना चलाई। केंद्र सरकार आज मुफ्त राशन की योजना भी चला रही है। इस योजना ने हर मां को इस चिंता से मुक्ति दिलाई है कि आज घर में बच्चों का पेट कैसे भरेगा। महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए हम उन्हें लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और बैंक सखी भी बना रहे हैं। ये सारी योजनाएं माताओं, बहनों की सेवा का एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। और आज इस कार्यक्रम में मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि आने वाले महीनों में बिहार की एनडीए सरकार इस अभियान को और तेज करने जा रही है। साथियों, बिहार वो धरती है जहां मातृशक्ति का सम्मान, मां का सम्मान हमेशा से सर्वोपरि रहा है। यहां गंगा मैया, कोसी मैया, गंडकी मैया, पुनपुन मैया, इन सब की पूजा होती है और हम सब गर्व से कहते हैं, जानकी जी यहां की बेटी हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीविका निधि का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस काम से स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को लोन की राशि मिलने से सुविधा होगी। राज्य सरकार ने इस काम के लिए 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें से 105,000 रुपए की राशि जीविका निधि के बैंक खाते में आज भेजी जा रही है। और खुशी की बात है कि इसके लिए आगे केंद्र सरकार भी 110 करोड़ रुपए की सहायता देगी। इससे स्वयं सहायता समूह की
जीविका दीदियों को काफी फायदा होगा। अब कुछ और बात हम करना चाहते हैं कि भाई हम लोगों की तो सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले वाला तो कोई काम कुछ नहीं किया था, लेकिन उसी में हम लोगों ने मिलकर के एक साथ सब काम किया। अब महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। और फिर वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% का हम लोगों ने हर जगह सुरक्षित शुरुआत करा दिया। और फिर वर्ष 2013 से महिलाओं को, पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण किया गया। और फिर 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। अब पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। ये तो देश भर का चीज एक ही साथ था, स्वयं सहायता समूह, लेकिन हम लोग तो बाहर जब भी रहते थे दिल्ली में तो देखे थे, लेकिन जब यहाँ हम बन के आए तो यहाँ भी देखने के लिए गए तो देखा कि यहाँ संख्या बहुत कम है। तो उसी स्थिति में हम लोगों ने उसको देखते हुए स्वयं सहायता समूह की संख्या जो कम थी, तो 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, आज जिसे हम लोगों ने नाम भी दिया जीविका। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है स्वयं सहायता समूह में, और जो हम लोग जीविका नाम दिया जीविका दीदियों का, तो उनकी संख्या हो गई है 1,40,00,000। इसके बाद फिर हम लोग 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन और उसी में जीविका दीदियों का किया गया। तो उसके लिए जो काम शुरू किया गया है, तो अभी तो कुल मिलाकर के जो स्वयं सहायता समूह की संख्या 37,000 हो गई है, और जिसमें जीविका दीदियों की संख्या हो गई है 3,85,000 हो गई है। अब तेजी से काम चल रहा है, लगातार जारी है, तो ये भी अब काफी अच्छी संख्या में होगी। अब हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, जो महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी, और जिनका रोजगार आज चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह काम इसी सितंबर माह से शुरू होगा। अब कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने कई नए निर्णय किए हैं, हम लोगों ने इधर हाल में भी किया है। तो इसमें जो है सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि को 400 रुपये की जगह उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 1100 रुपये कर दिया गया। और फिर एक बात और था जो पहले ही हम लोगों ने तय किया 2018 में, हर घर बिजली पहुंचा दिए। अब पहले तो हम लोगों की सरकार आई थी, वहां पर इतना कम था कि यहाँ पटना तक में भी कुछ नहीं था, 8,000 कुछ थोड़ा बहुत था। तो उसके बाद हम लोगों ने पूरे तौर पर काम किया और 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया, और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी जा रही थी। अब इसी साल हम लोगों ने, राज्य सरकार ने यह तय कर दिया कि अब सभी घरों में बिजली मुफ्त देना शुरू कर दिया हम लोगों ने। अब मुफ्त ही दिया जा रहा है सब लोगों को, ये भी किया जा रहा है, तो इसे लागू भी कर दिया गया है। और फिर दूसरी बात है कि 2020 में तो हम लोगों ने तय किया था युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार। तो अभी वर्तमान में जो सरकारी नौकरी है उसका तो 10 लाख पूरा हो गया है, लेकिन जो रोजगार वाली बात थी वो बढ़ते बढ़ते हो गया है 39 लाख। तो अब हम लोगों का है कि इसी साल चुनाव के पहले तो अब ये 50 लाख से भी अधिक नौकरी और रोजगार हो जाएगा। अब तय किया गया है
इसी के लिए हम लोगों ने आगे तय कर दिया, जो पहले किया था 10-10 ही, अब उसका तो 50% होने जा रहा है। तो अब इसीलिए हम लोगों ने यह भी तय कर दिया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। तो अब बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए भी विशेष सहायता दी जाएगी। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन का, वो अलग कुछ राज्यों में था, अब बिहार के लिए भी कर दिया गया। केंद्र सरकार ने आयोजन का जिम्मा अब बिहार को मिला, जो गौरव की बात है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन दिनों कई बार बिहार आए और विकास के कई कार्यों का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया है। तो हम सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं और इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करते हैं। और आपने इसके बारे में जो आज सोच लिया है जीविका दीदियों को मदद करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद आप कीजिएगा तो और खुशी की बात है। और हम लोग तो पहले से कर ही रहे थे, और जब आप कर दीजिएगा तो समझ लीजिए यहाँ की आप सभी महिलाएं हैं, तो इसको इतना फायदा होगा। इसके लिए हम आपका नमन करते हैं। बहुत बड़ी बात आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने 2005 यानी कि सरकार बनने के बाद से अपने कामों को गिनवाते हुए नजर आए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कितनी काम हुई है, सरकार के द्वारा कितना काम किया गया है। जीविका दीदियों को एक बार फिर से पीएम के द्वारा जो है 105 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया है और साथ ही पैसा हस्तांतरित किया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।